हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन का ये सवाल है बच्चों, और इसको प्रॉपर्टी के थ्रू यानी लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसके थ्रू हम इस सवाल को लगाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। तो पहले आप इसकी कोशिश करिए कि यहां से एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, एक्स के जो रियल नंबर्स हैं उसको हम कैसे यहां से निकालें, वो आप पहले कोशिश करिए। उसके बाद आप यहाँ पे सवाल को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहां पर क्या केसेस होने वाले हैं इस सवाल को लगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना बच्चों, अगर हम यहां कहें कि भाई x 0 है, x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो आप देख सकते हैं यहां पे यानी x टू द पावर ln4 प्लस x टू द पावर ln10 इज इक्वल टू x टू द पावर ln25 में जो हमें x कैलकुलेट करना है फॉर द रियल नंबर्स के लिए। तो बच्चों ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम x को 0 लेते हैं तो यहां पे दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट एंड राइट जो है इक्वल आ जाता है। देख सकते हैं 0 टू द पावर ln4 प्लस 0 टू द पावर ऑफ ln10 इज इक्वल टू 0 टू द पावर ln25। तो बच्चों एक सिचुएशन तो आपकी x इज इक्वल टू 0 की हो गई, ठीक है, बट यहां से लाइकली हमको कुछ भी ऐसा कुछ वैल्यू, अभी तो x इज इक्वल टू 0 ही है। अब दूसरी सिचुएशन जो होती है, मतलब x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, दूसरी जो सिचुएशन है रियल नंबर्स के लिए उसको देखते हैं, यानी x नॉट इक्वल टू 0, यानी x जब 0 नहीं होगा तो उसके लिए हम इसके कैसे कौन सी रियल वैल्यूज है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखिए बच्चों, x टू द पावर ln4 है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा बताना होगा आपको, क्या कि जैसे ये लिखा है a, ठीक है, a टू द पावर ऑफ लॉग, यानी हम कह सकते हैं लॉग, ठीक है, और यहां बेस में हमने ले लिया b और ये हो गया c। ओके, अब बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको यानी यहां पे समझें, इस a को अगर हम ये लिख दें कि b टू द पावर ऑफ लॉग बेस b, ठीक, और यहां पे हम कर दें a, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये b से log b हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन इसकी वैल्यू a आ जाएगी, यानी इस a को हम ये लिख सकते हैं। यस बच्चों, इस a को हम ये लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द log। ठीक है, तो b टू द पावर log बेस b और a। अच्छा, ये ब्रैकेट आपको क्लोज करना होगा क्योंकि बच्चों ये a की वैल्यू है पूरी, ठीक है, क्योंकि b से log b कैंसिल हो रहा है तो a आ गया। ठीक है, अब हमें log bc बचा हुआ है तो आपको यहां लिख देना है ब्रैकेट के बाहर, इसका बेस भी b है और ये c है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, देन ये देखिए b लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन ये जो log बेस b a है और log ये जो बेस b c है, ये आपस में एक दूसरे से इंटू हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे हम 4 इंटू 3 12 पाते हैं बच्चों, तो 3 इंटू 4 भी हम 12 ही पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम अंदर कर ले रहे हैं, इसको हम बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट से, तो ये लिख जाएगा log बेस b c हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, log बेस b, और यहां लिख जाएगा a। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने इसको क्या किया, बाहर किया और इसको अंदर ले लिया। ठीक है, अब आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों कि ये जो b है ये log b हट जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ये c की वैल्यू मिल रही है, जो प्रॉपर्टी आपने a के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, अब वही प्रॉपर्टी देखिए c के लिए हो गई है। तो आप यहां पे पाएंगे क्या, इसका एक्सपोनेंट क्या है, log बेस b और ये a है। अच्छा, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए आपने क्या अलग देखा है उसको समझते हैं। देखिए log बेस b तो आपका अभी भी वही है ना, वही आपने a को यहां पहुंचा दिया और c को यहां पहुंचा दिया। समझ में आया कि नहीं बच्चों, तो ये सिचुएशन होल्ड कर रही है, ये है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कैसे ये होता है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब आप जरा यहां पे देखिए, अब हम log b को अगर ln पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस वैल्यू पर ln लगा हुआ है, यानी जो कि log है। अब आप कहेंगे बेस का क्या होगा, तो बेस आप हर एक वैल्यू पर b ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो x अब आप देख सकते हैं, अगर हम इसको log बेस b4 पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ओके बच्चों, तो हमें करना क्या है कि अगर मैं b की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे एक सिचुएशन बता रहा हूं कि इस तरह की सिचुएशन में हम ln जो है यहां पे भी तो बेस ही होगा ना बच्चों, तो बेस से फर्क नहीं पड़ रहा, अभी हम लोग बेस को केवल उस फॉर्मूले को, प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यार
जब ये a ln c है तो आपका क्या लिख गया यहाँ पे, ये बन क्या गया, a ln c से क्या हो गया, c ln a हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको इन सभी में यही काम करना है, बट उसके लिए सबसे पहले लिखना होगा x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों, इस केस में नहीं, इस केस में हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए अगर x 0 नहीं है तो क्या रियल नंबर्स मिलने वाले हैं x के, वो जानते हैं, ठीक है। तो x ln 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर ln x, प्लस यहां पे भी ऐसे लिखेंगे बच्चों 10 टू द पावर ln x इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे 25 टू द पावर ऑफ ln x, ओके, यस, ओके। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें 4 टू द पावर ln x से बोथ साइड्स डिवाइड करना है। एक स्मॉल नंबर जो 10, 25, 4 में सबसे छोटा है, उसी नंबर से बोथ साइड्स क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे 4 टू द पावर ऑफ ln x, 4 टू द पावर ऑफ ln x इज इक्वल टू 4 टू द पावर ऑफ ln x, ओके, यस, ओके। तो बच्चों अब हम इसको इससे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चों ये सेम है, सेम वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल होकर डिवाइड होकर क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, 1 मिलता है, प्लस अब ये 10/4, अब आप देख सकते हैं पावर इनकी जो एक्सपोनेंट है वो तो सेम ही है, ln x ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/4 टू द पावर ऑफ ln x इज इक्वल टू, यहां पे भी बच्चों ऐसे करिए 25 टू द पावर 25/4 टू द पावर ऑफ ln x, 25/4 टू द पावर ऑफ ln x। अब बच्चों हम यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि 10/4 को तो कैंसिल किया जा सकता है, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, ओके। तो हम यहां पे क्या पाएंगे, 1 प्लस 5/2 टू द पावर ऑफ ln x इज इक्वल टू, यहां पे तो नहीं कर सकते बच्चों, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर, यानी 5/2 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। और फिर पूरे के बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं ln x हो जाएगा ये वाला, देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यहाँ पे हमको मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिल रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको और बना लेते हैं, तब आपको हम बताते हैं। ये बिल्कुल सही लिखा है, 5/2 टू द पावर ऑफ ln x इज इक्वल टू 5/2, और ये जो देखिए ln x है इसको अंदर लीजिए और 2 को बाहर कर दीजिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 5/2 टू द पावर ऑफ ln x टू द पावर ऑफ 2। अब हम साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा फॉर्म पूरा x, या हम कह सकते हैं ये हम इसको z माने तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू भी z है तो ये z हो जाएगा, और ये +1 है, यानी हम कह सकते हैं बच्चों, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको लेट करें कि भाई 5/2 टू द पावर ऑफ ln x इज इक्वल टू z है, क्या है, z है, तो हम वहां पे उस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहां पे हम z रखेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, z स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू z हो गई है, ठीक है। और ये वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, इक्वल में हमारा है z, क्या है ये z, और ये +1, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, ये इसको इधर ले आना है, z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको तो हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है जिससे हम इस z की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक का होता है वो हम पहले लिख दे रहे हैं, z इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। अब हम इसमें अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे बच्चों, तो देख सकते हैं z इक्वल टू -b, हमारे पास माइनस माइनस +1 हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस देखिए a 1 है, b हमारा -1 है, c हमारे पास -1 है, ठीक है। तो हम ये सारी वैल्यूज इसमें लगाएंगे, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 1 -4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास -1 है, और नीचे देखिए क्या है 2, और a हमारे पास है 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हमें देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ 1 है प्लस माइनस, और ये आ जाएगा माइनस माइनस 4 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 1 + 4 √5 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √5 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा काम करना है, इसको कुछ देर के लिए हम लोग क्या करेंगे,
के लेट कर लेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे, के लेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जेड की जो वैल्यू आ रही है वो एक के है। अगर हम, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जो है थोड़ा समझना होगा कि हम इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को लगा देते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा 5/2 टू द पावर ऑफ ln x इज इक्वल टू के। अब बच्चों हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग विथ बेस ऑफ 5/2 बोथ साइड्स ले लेना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लॉग ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, लॉग, ठीक है। और ये बेस हमने लिया है 5/2 है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ये के है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने ले लिया है लॉग, ओके बच्चों, और बेस क्या ले लिया है 5/2। इतनी बात समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं लॉग बेस 5/2 और ये पूरी इसकी संख्या है, लॉग का नंबर है। तो हम इसको इससे क्या कर देंगे, पूरा कैंसिल कर देंगे। देन आपको क्या मिल गया बच्चों, आपको मिल गया ln x। क्या मिल गया आपको, ln x, वेरी गुड बच्चों, क्या मिल गया, ln x। और यहां मिल गया है लॉग बेस क्या है बच्चों 5/2 है, यहां पे लिखिए 5/2 और ये हो गया k। अब बच्चों क्या करना है, अब दोनों ओर हमें टेकिंग बोथ साइड्स एक्सपोनेंशियल ले लेना है बच्चों, मतलब e ले लेना है। तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये e टू द पावर ln x हो जाएगा, ये e टू द पावर log बेस 5/2 k हो जाएगा। तो आप ln e से कट कर सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर log बेस e ये k हो जाएगा, तो log e और ये e सेम हो गया। तो इस तरह से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और यहां से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, यहां से मुझे x मिलेगा बच्चों, और ये हो जाएगा e टू द पावर log बेस 5/2। और इस k की वैल्यू क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपने क्या लेट किया था, याद करिए, ये है वैल्यू, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, यहां पे k आपका 1 प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में से कोई एक ही तो वैल्यू हमें फाइंड रखना है, क्योंकि माइनस तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 1 माइनस √5 और √5 की वैल्यू 2.3 समथिंग हो जाएगा, तो उसमें इसकी 2.23 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो z है ये हमारा एक तरह से क्या फॉर्म था, z हमारा 5/2 टू द पावर ln x, जिसमें x एक रियल वैल्यू है, तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है बच्चों, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। यहां से हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही टेक करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही टेक करेंगे, ठीक है। जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर, यहाँ पे आप k लिख दीजिएगा, सॉरी हाँ k, यहाँ पे k लिख दीजिए। और k की वैल्यू क्या है बच्चों, बेस e टू द पावर log बेस 5/2, और k की वैल्यू आएगी 1 प्लस √5/2। ये आपका आंसर है बच्चों, एंड दिस इज योर आंसर।